अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी अर्से बाद एक ब्लॉगिंग कर रही थी और ब्लॉगिंग की स्पेस सर्दियों पे आ चुकी है और मैं आज एक शॉपिंग पे जा रही थी और मैंने यहाँ पे रिक्शा करवा रहे थे क्योंकि गाड़ियों में आजकल कोयटा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मेरे साथ मेरी अम्मी है और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे दुबई मार्केट पे और मैं यहाँ पे एक चीज़ लेने आई हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी और आपने मुझे बताना है वो कैसी है। कि मैं यहाँ पे एयर फ्रायर लेने आई हूँ, इसके पैसे मैं काफ़ी दिनों से जमा कर रही थी और थोड़ा बहुत मैंने अपनी अम्मी वगैरह से भी ले लिए थे। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं एयर फ्रायर लूँ। मैंने यहाँ पे बड़ी धूम धुन सुनी हुई थी एयर फ्रायर। तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ और जैसे ही मैं दुकान के पास पहुंची तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा किस्म के एयर फ्रायर नज़र आ रहे थे। तो चलिए इस दुकान के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। हमने यहाँ पे 3-4 एयर फ्रायर, ये बंदा मुझे दिखाते हैं, दुकानदार है, दुबई मार्केट में होता है, इसने मुझे मुख्तलिफ कर्म के दिखाए थे। अच्छा, ये वाला एयर फ्रायर अगर आपने देखा होगा यूट्यूब में बड़ी इसकी धूम है। तो मैंने यूट्यूब में से इसको देखा था और दराज में मैंने इसको देखा था। इसकी प्राइस दराज में मैं आपको बताऊंगी कितने की है और मैं कितने का लूँगी ये भी बताऊंगी आपको। इसके साथ ही अम्मी ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर ले ली, चूल्हा, सॉरी, इलेक्ट्रिक चूल्हा या इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मुझे कमेंट में बताइए कि इसे क्या कहते हैं। ये लेना था क्योंकि यहाँ पे गैस का बहुत मसला हो गया, क्योंकि सर्दियाँ आती है तो कोयटा में गैस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है, टच था और ये सिल्वर क्रस्ट का था। तो ये टच था और ये थोड़ा जल्दी से गर्म हो रहा था क्योंकि इसके नीचे हीटर लगा हुआ था। तो एक ये हमने पसंद किया था। इसके अलावा जैसे हम कुछ चीज़ें पसंद करे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था दुबई मार्केट में और बहुत से लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज़ें लेने आते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हो, कौन सी कंपनी की ले रहे हो और यहाँ पे आपको कम मिलती है या बाहर आपको कम मिलती है, तो आपको अच्छा एक अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ चाहिए ये अंदाज़ा, मैं आपको बताऊँगी कैसे सस्ता या महंगा मिला मुझे चीज़ें, तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी करती रहूँगी। और जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ तो ये मेरे भतीजे जो हैं वो चीज़ों पे टूट पड़े कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी लेकिन दुकान पे मैंने ज़्यादा दिखा नहीं पा रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। यहाँ पे मैंने जो है मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी है दुबई मार्केट से, वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एक लिया था, इसमें कपड़ा मोटा सा लगा था, आप दही वगैरह छाड़ने के लिए या पानी वगैरह वो लिया था। चॉपस्टिक ली थी यहाँ पे मैंने, ये मैंने 100 रुपीज़ की ली थी। इसके अलावा मैंने वो हीटर जो मैंने पसंद किया था वो भी मैंने ले लिया था। ये हीटर तकरीबन हमें मिला था 8,000 का और मार्केट में इसकी रेट जो है तकरीबन 10,000 तक है या 11,000 तक है। तो हमने यहाँ पे 8,000 बार्गेनिंग करते हुए लिया था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो वो बार्गेनिंग ही नहीं कर रहा था। फिर ये हीटर के थोड़े से इंस्ट्रक्शंस वगैरह था, वो हम पढ़ लेंगे और साथ इसको हम इसकी ओपन करने लगे क्योंकि मेरे भतीजे बड़े एक्साइटेड थे ये कैसे चलता है, इसमें शीशा लगा हुआ है, कैसे ऑन होता है और क्या ओवरऑल इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जी इसकी लुक देखी, लुक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन हाँ, बिजली में चलता है क्योंकि गैस का आपको पता है कोयटा में। इसके बाद मैंने चम्मचों का स्टैंड लिया था, तकरीबन मैंने ये 800 का लिया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ली थी। देखिए, हमने मेरे भतीजे इस पर बहुत एक्साइटेड थे तो इसको हमने ऑन कर लिया और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ करना था। हमने कहा चले पहले इसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ टच सिस्टम था और हमने इसमें यहाँ गर्म पानी करने के लिए रख दिया और टाइमर मैंने दे दिया 3,500 वॉट पे मैंने इसको रखा था। टाइमर मैंने इसके साथ सेट किया था और थोड़ी देर में आप यकीन करें पानी जो है वो गर्म हो गया था। उसके बाद हमने फ़ौरन हीटर बंद कर दिया था, यानी कि जो चूल्हा है इसे क्या कहते हैं मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने ये एक देगची ली थी। ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन बड़ी इसकी धूम थी और यहाँ पे मुझे मिल गई थी। ये तकरीबन मुझे मिली थी 3,500 तक ये मुझे मिली है। और इसका ये जो नॉन स्टिक है और इसका मल्टीपल आप टास्क करते हैं। और यहाँ पे एयर फ्रायर ये मैंने लिया था, रॉफ का है और ये तकरीबन मुझे पड़ा है 27,000 का और ऑनलाइन इसकी डिफरेंट प्राइजेस थी तो लेकिन यहाँ पे 27 अच्छे मैनुअल है, नहीं है मैनुअल है, सॉरी मैनुअल है, टच नहीं है। और यहाँ पे इनकी तमाम रीडिंग वगैरह लिखी हुई है। इसको हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, मैं बहुत डर भी रही हूँ उसको यूज़ करते हुए भी और मैंने परचेज़ करते हुए बहुत डर रही थी क्योंकि एयर फ्रायर बहुत मल्टीपल इसके कमेंट्स हमें मिल रहे थे और मल्टीपल रिव्यूज़ मैंने ऑनलाइन चेक किए थे। इसके बाद मैंने ये ले लिए थे नॉन स्टिक की, ये क्या कहते हैं इसको, वो ले लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक तार ली थी। ये तार भी बड़ी फेमस है, आप घर में यूज़ कर सकते हो। दोनों तारें घर में इस तरह यूज़ कर सकते हो, जब एक बालकनी में लगा सकते हो, इसको आप लपेट के भी रख सकते हो। और इसके साथ ही मैंने कंटेनर ले लिए थे। कंटेनर मुझे बहुत अच्छे प्राइस के मिले थे। मुझे 4 कंटेनर 2500 के मिले थे। आपने मुझे बताना है मैंने महंगे लिए या सस्ते लिए। तो ये खराश राल हमने डाल दिया है, ओपन सब कुछ हमने कर लिया है। चले भी एयर फ्रायर में मैंने कहा थोड़े से चिप्स बना के देते हैं और साथ ही मेरी ये छोटी छोटी सी भतीजी के लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा, हमने एयर फ्रायर, अच्छा मुझे एयर फ्रायर बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता। मैंने यूट्यूब वगैरह में से देख के इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके मुताबिक इसकी रीडिंग ये जो उन्होंने लिखा हुआ है मैनुअल, उसको मुताबिक उसको यूज़ करेंगे। कितनी डिग्री देना था, कितने डिग्री कितने टाइम के लिए एयर फ्रायर में करना है। उसके थोड़ी देर बाद ही हम इसको चेक भी कर लेंगे कि वाकई इसने काम किया कि नहीं किया।
इस पे थोड़ा-सा मैंने ऑयल लगा लिया था। अब इसको मैंने ऑन किया तो इसमें सब्ज़ लाइट ऑन हो चुकी है और इसको मैंने टाइमिंग भी दे दी है और इसके ऊपर और मेरी भतीजी बार-बार के चेक कर रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमें बना है कि नहीं बना। तो ये सब एक्साइटेड थे कि ये चीज़ हमने फर्स्ट टाइम हमने ली थी। तो चलिए निकाल के देख लेती हूँ, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। देखिए ये क्या हो गया? ये तो थोड़े-से जले-जले से बन गए हैं मुझसे। ये कैमरा भी हिल गया परेशानी में मैंने कैमरा भी हिला दिया, ये क्या हुआ है? अच्छा, मैं साथ-साथ चेक भी करी थी जो जल गए हैं, जो पके हैं कि नहीं पके, हो सकता है मैंने हीट कर दी थी लेकिन इसमें से थोड़े से कच्चे थे और जो जल गए थे वो भी कच्चे थे, यानी कि वो एकदम हीट, मुझे समझ नहीं है ये हुआ क्या है। इसको मैं थोड़ी-सी ना परेशान हो गई हूँ कि ये क्या हो गया है। चलें ठीक है, हम इसमें थोड़ा-सा, मैंने कहा और टाइम दे के और थोड़ी-सी हीट थोड़ी-सी और दे के देखती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद फिर थोड़े से, अब ये थोड़े से चिप्स हमने डाले थे, बाकी तो हमने चखने-चखने में ख़त्म कर लिए थे। ये थोड़ी देर बाद बन चुके थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने दूर रख दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, गैस का बहुत मसला है, तो एक जगह चलती है, एक जगह नहीं चलती। यहाँ पे हम दस्तरख़्वान लगा रहे थे। अगर एयर फ्रायर की बात करूँ तो थोड़ी-सी मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मेरा मूड थोड़ा-सा सैड हो गया है और यहाँ पे मेरी भतीजी जो दस्तरख़्वान बिगाड़ रही है। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही है मुझसे चीज़ें सही बनी हैं कि नहीं, मेरा पैसे तो वेस्ट नहीं हो गया और यहाँ पे दस्तरख़्वान लग चुका है, लेकिन मैं उदास होके साइड पे बैठ गई हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान हो गया है। आप मुझे बताइएगा कि एयर फ्राई को यूज़ करने का प्रॉपर तरीका क्या है? मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। ये पैसे तो दुकानदार बार-बार इलेक्ट्रिक चीज़ें वापस नहीं करते, कभी सोचती हूँ वापस करो, कभी नहीं छोड़ूँ। और यहाँ पे अम्मी ने बिरयानी वगैरह बनाई हुई है, बच्चे दस्तरख़्वान में बैठ चुके हैं, यहाँ पे अचार है, सैलेड वगैरह है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी उदास हो गया और अम्मी जो है हमारी ऊपर बैठती हैं क्योंकि उनको घुटनों का मसला है, वो नीचे नहीं बैठ सकती है। उसके बाद जी अब हम कॉफ़ी बनाने लगे हैं। मेरे भतीजे गए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा है और कॉफ़ी बनाने, और कॉफ़ी बीटर हमारे पास ये वाला, ये भी मैंने दुबई मार्केट से लिया था। बस ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा दुबई मार्केट के बारे में बात करने को। फिर हमने कॉफ़ी बना ही ली उदास दिल से और देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा एयर फ्राई सही है, गलत है, या मुझे यूज़ करना नहीं आया। साथ ही ये चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं। पहले हमने कोल्ड कॉफ़ी बनाने का सोचा था, फिर हमने कहा बहुत ठंड है, ये ना हो कि हम बीमार हो जाएँ और यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू है। तो नेक्स्ट प्लॉट मिलते हैं, नेक्स्ट प्लॉट तक मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।